नंबर 3 है। देखिए, स्टडी ऑफ लैब इक्विपमेंट कंपोनेंट, CRO, मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर और एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स ब्रेडबोर्ड के बारे में हमें स्टडी करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये है हमारे पास CRO है। CRO के बारे में इसमें कैसे वोल्टेज मेज़र करना है, कैसे इसमें फ्रिक्वेंसी मेज़र करते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ये टाइम पर डिवीज़न यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी में टाइम पर डिवीज़न कम ज़्यादा करना है, जैसे मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में कर सकते हैं। और यहाँ से वोल्ट पर डिवीज़न मेजर करते हैं, मिली वोल्ट में, वोल्ट्स में देख सकते हैं। ये चैनल 1 के लिए वोल्टेज चेक करते हैं और यहाँ चैनल 2 के लिए यहाँ से वोल्टेज सेलेक्ट करते हैं। वोल्ट पर डिवीज़न इसको बोलते हैं, इसको टाइम पर डिवीज़न बोलते हैं। बेसिक इसमें ये जानना होता है कि मोनो डुअल, अगर दोनों चैनल का इस्तेमाल करते हैं तो मोनो और डुअल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चैनल 2, जैसे हमें सिर्फ चैनल 2 को ही देखना है तो हम इसको प्रेस कर लेंगे, चैनल 2 दिखेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास CRO के बारे में। अभी जब हम फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म देखेंगे तो उसमें उसको देखेंगे कैसे वोल्टेज निकालते हैं। ये हो गया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में क्या होता है, ये ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये DC AC सेलेक्टर होता है। और ये जो आप एरो देख रहे हैं, अगर ये एरो को हम यहाँ से सेट किए हुए हैं, मतलब यहाँ वोल्टेज का रेंज है, यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हैं 2 वोल्ट 20 वोल्ट ये वोल्टेज का। उसके बाद हम आते हैं फैरेड, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसमें पिको फैरेड से लेके माइक्रो फैरेड तक। उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ओम में मेजर करते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए इसकी यूनिट ओम है। तो यहाँ पे 2 से लेकर के 20 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं NPN PNP ट्रांजिस्टर के, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर करंट की वैल्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एरो जिधर होगा वहीं पे ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, और ये 2 इसके प्रोब हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्रोब हैं इसके। ठीक है, जैसे हमें कुछ चेक करना हो तो हम इसको ध्यान रखेंगे लगाते समय, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब आइए, ये है हमारे पास फंक्शन जनरेटर। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें जानना होता है कि यहाँ से फंक्शंस चेंज कर सकते हैं, यानी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी की रेंज सेलेक्ट करने के लिए इसको प्रेस करते हैं। अभी जैसे ये ऑन हो गया है तो ये देखिए ये 1K का फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, तो ये रेंज 1K पे। अगर इसको बढ़ाना है तो देखिए ये 10K हो गया, तो इससे रेंज बेसिकली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए साइन वेव आ रहा है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन चेंज करके स्क्वायर भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर भी कर सकते हैं, DC कर सकते हैं। ठीक है, ये एटेन्यूएशन के लिए होता है। ये एटेन्यूएशन दिख रहा है 20 dB टू 40 dB डिकेट के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते कैसे, यहाँ एम्पलीट्यूड कंट्रोल करते हैं। सपोज़ हमें वोल्टेज यहाँ पे दिखना है, ठीक है, वोल्टेज से यहाँ से एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। देखिए यहाँ से वोल्टेज का चेंज कर सकते हैं। देखिए 3.2 आ रहा है, यहाँ से कम ज़्यादा वोल्टेज कर सकते हैं। ये फ्रिक्वेंसी वैरी कर सकते हैं। जैसे 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है तो इसको आप कम कर सकते हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंसी वैरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। अब आते हैं ब्रेडबोर्ड के बारे में, देखते हैं ब्रेडबोर्ड क्या है। ये ब्रेडबोर्ड है हमारे पास। ये जो लाइन बस दिख रही है ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड होता है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है ये वर्टिकली कनेक्टेड होता है, ये भी हॉरिजेंटली कनेक्टेड होता है। जैसे हमें कोई कंपोनेंट लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे वर्टिकल में। ये हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमने ऐसे लगा दिया। अब हमें इसमें और डायोड भी कनेक्ट करना है तो हम जब यहाँ कनेक्ट करेंगे ये तभी ये इसमें आपस में कनेक्ट होगा। अगर हम इसको यहाँ कर दिए तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है, फिर हमें वायर के थ्रू इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग वर्टिकली इसमें कनेक्शन करते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इसमें वायर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेडबोर्ड के बारे में। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट के बारे में कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा पैसिव कंपोनेंट है। जैसे ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों पैसिव कंपोनेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हमें इसका चेक करना हो कि ये कितने ओम का है या क्या, तो ये हमें इसमें कुछ अलग से सोर्स पावर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पता लग जाएगा कि कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्टिव कंपोनेंट में आता है। क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर ये एक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इसे ऑन करना होगा तो इसमें सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं रेजिस्टेंस को, कैसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको ऑन कर लिया और इसको ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू बताएगा यहाँ पे, ये वैल्यू बता रहा है 1, ठीक है। तो 1K का है, ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस है ये। तो ये हम लोग रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में चेक करना देख लिए हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी देखना है इस पर। जैसे हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी दे दिया तो CRO में हम देखते हैं कि कैसे इसको ये देखिए हमने CRO यहाँ से ऑन कर लिया है। अब CRO में वेवफॉर्म पढ़ना आपको बताते हैं कैसे वेवफॉर्म पढ़ते हैं CRO। ये देखिए ये है वेवफॉर्म, एक आपको दिख रही है साइन वेव, ठीक है। तो अब इसमें वोल्टेज हमें रीड करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। हमें नहीं पता है कितना हमने दिया है, तो हमें सिर्फ इसको देख के बताना है कि कितना वोल्टेज है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स काउंट कर लेंगे। किस में, वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में नंबर ऑफ़ डिवीजन्स काउंट कर लेंगे। जैसे हमारे पास कितने डिवीजन्स है, 1 2 3, 3 डिवीजन्स में देखिए इसकी हाइट क्या है, 3 डिवीजन्स। तो 3, और किस पे, चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं, तो चैनल 1 का ये देखेंगे वोल्ट पर डिवीज़न। तो 0.2 इसका वोल्ट पर डिवीज़न है, 0.2 इसका वोल्ट पर डिवीज़न है। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स इंटू वोल्ट पर डिवीजन्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वोल्टेज निकल के आ जाएगा। जैसे 3.2 है, 3 ये है, 0.2 है, तो 3 2 जा 6.6 वोल्टेज इसका आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल हम लोग देखेंगे कि ये कंप्लीट साइकिल हमें किस पे मिल रही है। तो देखिए एक साइकिल हम कंप्लीटेड देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। जैसे ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हुई। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे, ठीक, किसमें, हॉरिजेंटल में। तो 1 2 3 ब्लॉक्स है, और ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो इसको 0.2 0.4 करके, तो 3.4 ब्लॉक्स है, और इसमें 0.5 मिली सेकेंड में टाइम है। तो नंबर ऑफ़ हॉरिजेंटल डिवीजन्स इनटू टाइम पर डिवीजन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो टाइम पीरियड अगर पता हो गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, F = 1/T होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बिना देखे हम लोग CRO में क्या किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया और वोल्टेज भी। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू।